जय श्री कृष्ण मित्रों, अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों की गूढ़ आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं। हर अध्याय में अर्जुन के प्रश्न और श्री कृष्ण के उत्तर आपको जीवन का सार सिखाएंगे। अगर आप सच में भगवद गीता की गहराई को अनुभव करना चाहते हैं तो इसे सुनें। जब संसार शांत हो, रात को सोने से पहले या सुबह एकांत में हेडफोन लगाकर, क्योंकि तब ये शब्द केवल आपके कानों में नहीं, आपकी आत्मा में उतरते हैं, तभी आप जान पाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से और आपसे भी। अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों की गूढ़ आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तब अर्जुन के मन में मोह और द्वंद्व छा गया। उन्होंने देखा अपने ही संबंधियों को, अपने गुरुजन और भाई बांधवों को। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों से युद्ध कैसे करूं? मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन विचलित हो गया है। तब श्री कृष्ण मौन रहे, क्योंकि किसी प्रश्न से पहले शांति का होना आवश्यक था। अध्याय 2, सांख्य योग। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू जिस शरीर के नाश से डरता है वह शरीर तो नश्वर है, पर आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तू जो करता है वही तेरा धर्म है। युद्ध से पीछे हटना अधर्म होगा। यहां श्री कृष्ण आत्मा और कर्तव्य का ज्ञान देते हैं। अध्याय 3, कर्म योग। हे अर्जुन, निष्काम भाव से कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि तू केवल कर्म करने का अधिकारी है, फल का नहीं। अपने स्वधर्म में स्थित रहो। यह अध्याय कर्म को पूजा बताता है। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है मैं जन्म लेता हूं। जो मेरे जन्म और कर्म को तत्व से जानता है वह जन्म मरण से मुक्त होता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने ज्ञान और भक्ति के रहस्य को खोला। अध्याय 5, संन्यास योग। कर्म योग और संन्यास दोनों मोक्ष की ओर ले जाते हैं, पर कर्म योग श्रेष्ठ है क्योंकि वह जीवन में रहते हुए भी आत्मा को शुद्ध करता है। अर्जुन को अब समझ आने लगा कि कर्म को त्यागना नहीं, साधना बनाना है। अध्याय 6, ध्यान योग। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ध्यान करने वाला योगी सबसे श्रेष्ठ है। जो मन को वश में कर लेता है वही मुक्त होता है। अपने भीतर बैठकर आत्मा के स्वरूप को देखो। ध्यान ही वह सीढ़ी है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाती है। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। हे अर्जुन, मैं ही इस समस्त सृष्टि का मूल कारण हूं। मुझसे बाहर कुछ भी नहीं है। जो मुझे तत्व से जानता है वही मुझे पाता है। यह ज्ञान और विज्ञान का मेल ही पूर्ण ज्ञान है। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मृत्यु के समय भी मुझे याद करता है वह मेरी प्राप्ति करता है। यह जीवन क्षणिक है, पर जो मुझे जान ले वह अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करता है। अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग। हे अर्जुन, यह ज्ञान सबसे गोपनीय है। मैं सबके हृदय में वास करता हूं। जो मुझ में अचल भक्ति करता है वह मुझे सहज ही प्राप्त करता है। मैं भक्त का सेवक बन जाता हूं। अध्याय 10, विभूति योग। हे अर्जुन, मेरी विभूतियां अनंत हैं। मैं ही गंगा में पवित्रता हूं, मैं ही सूर्य में तेज हूं और मैं ही सबका प्रारंभ, मध्य और अंत हूं। जो मेरी विभूतियों को जान लेता है वह मुझे साक्षात देखता है। अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यदि संभव हो तो मुझे अपना वह रूप दिखाइए जिससे यह संपूर्ण जगत सृजित हुआ है। तब श्री कृष्ण ने विराट रूप प्रकट किया, जिसमें हजारों मुख, हजारों नेत्र, अग्नि, प्रकाश और ब्रह्मांड समाये हुए थे। अर्जुन भय और भक्ति से भर उठा। अध्याय 12, भक्ति योग। हे अर्जुन, जो भक्त सच्चे मन से प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करता है वह मुझे सबसे प्रिय है। न वह किसी से द्वेष करता है, न किसी से मोह रखता है। ऐसे भक्त मुझे सहजता से प्राप्त करते हैं। अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। यह शरीर क्षेत्र है और जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हे अर्जुन, जान ले कि मैं ही सब प्राणियों के भीतर क्षेत्रज्ञ हूं। जिसे यह भेद ज्ञात हो गया वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। अध्याय 14, गुण त्रय विभाग योग। सभी कर्म 3 गुणों से प्रेरित होते हैं, सत्व, रजस और तमस। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों को पार कर जाता है वह मेरी दिव्यता को प्राप्त करता है। अध्याय 15,
पुरुषोत्तम योग। यह संसार एक उल्टा वट वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। जो इस वृक्ष को मूल से काट देता है वह पुरुषोत्तम को जान पाता है, वही मैं हूं। अध्याय 16। दैवासुर संपद विभाग। योग। दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, दैवी और आसुरी। दैवी प्रवृत्तियां मुक्ति की ओर ले जाती हैं और आसुरी प्रवृत्तियां बंधन में डालती हैं। जो अहंकार, क्रोध और लालच से मुक्त हो वह मेरी शरण में आता है। अध्याय 17। श्रद्धात्रय विभाग। योग। अर्जुन, 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह उसी प्रकार फल प्राप्त करता है। सच्ची श्रद्धा आत्मा को ऊंचा उठाती है। अध्याय 18। मोक्ष संन्यास योग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैंने तुझसे संपूर्ण ज्ञान कह दिया। अब तू चाहे तो मनन कर और जैसा उचित लगे वैसा कर। पर यदि तू मेरा प्रिय है तो सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। यह मेरा अंतिम वचन है। तब अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, अब मेरे संदेह दूर हो गए। मैं अब युद्ध करूंगा, क्योंकि अब मैं अपने धर्म को पहचान गया हूं। मित्रों, भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों का दर्पण है। श्री कृष्ण की वाणी उस समय केवल अर्जुन से नहीं बल्कि हर युग के हर मानव से संवाद कर रही थी। जब हम इस ज्ञान को श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुनते हैं तो यह केवल शब्द नहीं रहते, यह हमारी आत्मा में उतर जाते हैं, हमारे भ्रम को तोड़ते हैं और हमें अपने कर्तव्य का बोध कराते हैं। हर एक श्लोक, हर एक संवाद हमें यह याद दिलाता है कि जीवन का संघर्ष केवल बाहरी नहीं है बल्कि असली युद्ध हमारे भीतर ही चल रहा होता है। मोह और मोक्ष के बीच, संशय और विश्वास के बीच, अहंकार और समर्पण के बीच। अगर इस दिव्य संवाद ने आपके अंतर्मन को स्पर्श किया हो तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और इस गूढ़ ज्ञान को अपने मित्रों और परिवारजनों तक भी पहुंचाएं। हमारे YouTube चैनल प्रिंस तातावत ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें ताकि गीता का यह प्रकाश हर हृदय